स्नेही भवात्माओं, आज मकसिरवरी दूज और साथ में बुधवार का दिन है। आज से लगभग कितने वर्ष, 48 वर्ष पूर्व उस दिन भी मकसिरवरी दूज और बुधवार का दिन था। और उस दिन का ऐसा सुयोग था, कहते हैं कि इस युग में जो ऐसे महान पद को हरण करेगा वह इस लोक में क्या 3 लोकों में चमकेगा, जिसकी संयम की सुगंध तीनों लोकों में महकेगी। ऐसे आचार्य भगवंत श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने सुयोग शिष्य को आज के दिन अपना आचार्य पद दिया था। आचार्य भगवंत के मुख से सुना था कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ऐसे अंदर से आकुलित रहते थे जैसे कोई पिता सुयोग कन्या है और विवाह के योग हो गई है और जब तक योग्य वर नहीं मिल जाता तब तक वह चैन से बैठता नहीं। ऐसे ही ज्ञान सागर जी महाराज सुयोग शिष्य की तलाश में क्या, वो तो उन्होंने शुरुआत से ही तलाश कर ली थी। तलाश तो कर ली, लेकिन ये स्वीकार करेंगे कि नहीं, ये चिंता उनको थी। और एक दिन उन्होंने कह दिया कि मुनि विद्यासागर जी महाराज, हमने अपने 82 वर्ष की साधना, अपने 82 वर्ष का जो परिश्रम है वो आपको कुछ ही वर्षों में पूरा का पूरा तुम्हारे अंदर डाल दिया है। और अब यह जो मेरा शरीर है इस जर्जर होने को है, शरीर में साइट का रोग है और बुढ़ापा तो रोगों का घर होता है। और अब मेरी अंदर से भावना है कि मुझे अपना आचार्य पद त्याग करना है और उसके लिए साथ साथ में मुझे संलेखना भी धारण करना है। संलेखना लेने के लिए मुझे निर्यापक की भी आवश्यकता है। अब मैं कहीं ज्यादा दूर जा नहीं सकता और मैंने आपके लिए ब्रह्मचर्य अवस्था से ही देखा है कि वैयावृत्ति में तुमसे ज्यादा निपुण और कोई नहीं है। वह ब्रह्मचर्य अवस्था से अन्य संगों में भी रहे, सुनते हैं वह देशभूषण महाराज के संग में ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तब पूरे संघ की व्यवस्था स्वयं करते थे। सभी महाराज जी लोगों की चटाई है, बस्ता है अथवा उनके कमंडल आदि पोंछना ब्रह्मचर्य जी अपने स्वयं हाथों से करते। कुएं से पानी लाना
प्रतिमाधारी थे। कुएं से पानी लाना, पानी को गर्म करना और गर्म करके मुनिराजों और जो भी संघ के सदस्य चुलक आदि जो भी है उनको वह पहुंचाना। आज ब्रह्मचारी लोग कहते हैं स्टैंडर्ड के ब्रह्मचारी जी है, फटाफट चलता है, गाड़ी से उतरे और सारी चीजें चाहिए। स्वयं अपने हाथ से अपने लिए क्या दूसरों के लिए करना, ये जो जानते हैं कि गुरुओं की वैया वृद्धि कैसी होती है। और उन्होंने ये कहा कि अब मैंने सुयोग शिष्य पा लिया है। और कई बार बीच में उन्होंने भी श्रावकों से कहा ये मुनि विद्यासागर पंचम काल के नहीं चतुर्थ काल के साधक है। कहते हैं आचार्य पद के योग वही होता है जो अपने गुरु के सारे गुणों को आत्मसात कर लेता है और उसके साथ साथ उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ करके चर्या करता है और गुरु के मुख से भी निकल जाता है कि ये पंचम काल के नहीं चतुर्थ काल के साधक है। कैसी निरीह वृत्ति उनकी। वो अपने आचार्य भगवंत के बारे में बताते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज इतने बड़े विद्वान होकर के भी नीची निगाह करके बैठे रहते थे। जैसे मान लो ऐसा लग रहा है कि अपनी आत्मा को ही निरख रहे हो। कहते हैं जो नीचे दृष्टि करके बैठता है यानी वह अंदर से वैरांगित है, संवेगात्मक है। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि अध्यात्म की यही पहचान है। अध्यात्म की यही पहचान है कि बाहर में उनको रस नहीं आता और वही आत्मसात आचार्य भगवंत हमारे गुरुदेव ने किया कि नीची दृष्टि करके बैठे रहते और बड़े बड़े विद्वान उनके पास आ जाते थे और चुटकियों में जिज्ञासाओं का समाधान करके चले जाते थे। ऐसी वृत्ति रखने वाले आचार्य भगवंत उन्होंने निवेदन कर दिया कि ये अब आचार्य पद आपको स्वीकार करना है। लेकिन उसके लिए इन्होंने आनाकानी कर दी, मुख से कुछ नहीं कहा, उठ के चले गए। फिर पुनः एक बार और प्रयास किया और निवेदन कर दिया कि क्यों अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे। बस इतना कहा और कहते हैं गुरुदेव आज्ञा कीजिए। ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा मैं अब इस भार से मुक्त होना चाहता हूं। अब मेरा काल ज्यादा नहीं है, संसार का बहुत निकट आ गया है और आप जैसा योग्य निर्यापकाचार्य कोई और नहीं हो सकता। तो इस पद को स्वीकार करो और साथ साथ में मुझे संलेखना दे करके आप निर्यापक पद पर आरूढ़ हो जाओ। तब उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी और सब घटनाएं तो आप लोगों ने सुनी है, पढ़ी है। और
आचार्य भगवंत तभी से इस पद का निरीता के साथ पालन करते हुए चले आ रहे हैं। आचार्य भगवंत के बारे में लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किए हैं। सागर की बात है, मूरा जी की बात है, बड़े बड़े विद्वानों के सामने वाचनाएं हुई हैं। पहले विद्वान लोग मुनियों के पास आते नहीं थे, लेकिन जिस दिन से उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए फिर उनके पास से जाने का ही उनका मन है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, तुम लोग कौन होते हो ये उपाधियां देने वाले? मुझसे पूछे बिना तो तुमने उपाधि दे दी। हमारे आचार्य भगवंत ने जो पद दिया है उससे बढ़कर और कोई पद हो नहीं सकता। और मुझे कोई उपाधियों की आवश्यकता नहीं। साफ को उपाधि दे और एक महान आचार्य भगवंत को, जो सच्चा आचार्य होगा वो ऐसी उपाधियों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और आज से ध्यान रखना, कभी इस प्रकार की बात, मेरे गुरुदेव के द्वारा जो कुछ दिया गया है वो मुझे सब कुछ है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे आचार्य भगवंत अपने आचार्य पद के प्रति निरीह होते हुए और कोई उनके अंदर बेकार की लालसा नहीं। आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था कि तुम अपनी चर्या को बस ऐसी रखना, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना। स्व आश्रित ही अपनी चर्या करना, सब अपने आप होता चला जाएगा। और उनका इतना ही कहना था और सब अपने आप होता चला गया। और आज आचार्य भगवंत का एक महान, इतना बड़ा संघ आज इस पृथ्वी पर विहार कर। वास्तव में जिन शासन की महावीर भगवान की परंपरा उन्हीं के द्वारा ही सुशोभित हो रही है। कहा है कि कुंद कुंद भगवान सरीखे, कुंद कुंद भगवान सरीखे परंपरा संवाहक हो। कुंद कुंद भगवान सरीखे परंपरा संवाहक हो। और त्याग तपस्या में तुम गुरुवर सतयुग जैसे साधक हो। आगम अनुसारी तब चर्या, आगम अनुसारी तब चर्या, श्रवण संस्कृति कीरत हो। और गुरुवर विद्या सागर तुम तो चलते फिरते तीरथ हो, चलते फिरते। भगवान महावीर स्वामी ने बाल ब्रह्मचारी रह करके गृहस्थी न बसा करके और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गए। और उनके परंपरा चलती आई। कुंद कुंद स्वामी महाराज हुए, उमा स्वामी महाराज हुए, आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी हुए। और परंपरा चलती आई। बीच में कलिकाल सर्वज्ञ वीर सेन स्वामी महाराज हुए, धवला जय धवला के कर्ता हुए। उसके बाद फिर परंपरा चलती चलती आई। फिर शांति सागर महाराज हुए, शिव सागर महाराज हुए, ज्ञान सागर महाराज हुए।
अभी तक इतने आचार्य हुए, एक ने भी ऐसा कार्य नहीं कर पाए जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने किया कि अपना पूरा का पूरा संघ बाल ब्रह्मचारी संघ बनाया। इस कलिकाल में इतनी बड़ी धर्म की भावना, इतने बड़े बड़े आचार्य भगवंत ने भी वो काम नहीं किया। वास्तव में महावीर की परंपरा के संवाहक आचार्य भगवंत है। इस कलिकाल में वो अपने दायित्व को ऐसा निभाते हैं। एक बार की घटना है, फिरोजाबाद तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूपी में एक ही चतुर्मास हुआ है आचार्य भगवंत का। और वहां पर आचार्य भगवंत छदामी लाल जी की जो मंदिर है वहां पर उन्होंने चतुर्मास किया। आहार चर्या के लिए जाते थे, बीच में रास्ते में कहीं मंदिर आदि में रुकना, फिर बाद में यहाँ पर आना, ये सब चलता था। एक ब्रह्मचारी जी थे और उनका नाम भीमसेन था। अचानक क्या हुआ कि उनके पेट में तीव्र वेदना उत्पन्न हो गई, और जब तीव्र वेदना उत्पन्न हुई तो वह अंदर से उनके कराय उत्पन्न हो गया। ऐसा वह एक ब्रह्मचारी जी से कहते हैं कि अब तो मेरा जीवन का अंत मुझे दिख रहा है, और गुरुदेव अगर मुझे संबोधन कर दे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो अब मैं जाने वाला हूं। आचार्य भगवंत मंच पर पहुंच गए थे, सारे उपक्रम हो चुके थे, मंगलाचरण करने वाले थे। और मंगलाचरण करने के लिए जैसे ही बिच्छी उठाई, खबर आ गई कि ब्रह्मचारी जी की हालत बहुत गंभीर है और वह आपको स्मरण कर रहे हैं। आचार्य भगवंत ने तुरंत आगे की यात्रा बंद की और उठ करके मंच से सीधे ब्रह्मचारी जी के पास पहुंच गए। सारी की सारी पब्लिक भी सोचती है क्या है, और जैसे ही ब्रह्मचारी जी के पास पहुंचे, ब्रह्मचारी जी कहते हैं आचार्य भगवंत अब मैं ज्यादा समय जीने वाला नहीं हूँ, आप मुझे संबोधन करिए और मुझे अब संलेखना ग्रहण कराइए। अब मैं बचने वाला नहीं, क्योंकि ऐसी तीव्र वेदना है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तड़प रहे हैं। तब आचार्य भगवंत ने उनके ऊपर हाथ फेरा और कहा नहीं, अभी तुम जवान हो,